तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। एक ऐसी जगह जहां खौफनाक लोक कथाओं और दिलचस्प विज्ञान का एकदम परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल की। ये जो कोट अभी स्क्रीन पर है ना, ये तुरंत हमें माहौल में ले जाता है। सीधे साल 1492 में महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस कुख्यात इलाके से गुजरते वक्त अपनी डायरी में बिल्कुल यही खौफनाक शब्द लिखे थे। अब जरा सोचिए, उस जमाने में जब तकनीक बस नाम मात्र की थी, आसमान से कोई अजीब सी रोशनी गिर रही हो और दिशा बताने वाला कंपास अचानक से काम करना बंद कर दे, कैसा भयानक अनुभव रहा होगा वो। अब इस तथाकथित डेविल्स ट्रायंगल की असल भौगोलिक सीमाओं को देखें तो ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच का एक तिकोना इलाका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात बताऊं, बरमूडा ट्रायंगल नाम हमेशा से ऐसा नहीं था। ये शब्द तो असल में 1950s के दशक में सामने आया और तब तो पॉप कल्चर में जैसे आग की तरह फैल गया जब विंसेंट गिद्दीज ने आर्गोजी मैगजीन में इसके बारे में एक लेख लिखा। उससे पहले इसका कोई खास नाम नहीं था। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सदियों से एक पूरी की पूरी कहानी बुनी गई है। कोलंबस का कंपास खराब होने से लेकर समुद्र में खाली जहाज़ों के मिलने और फिर पूरी की पूरी फ्लाइट्स के गायब हो जाने तक, ये पूरा का पूरा टाइमलाइन जिसमें मशीनों का फेल होना और इंसानों का यूं गायब हो जाना शामिल है, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो सबसे खास बात यह है कि इस पूरे रहस्य की असली नींव रखी थी उन पुरानी डरावनी किंवदंतियों ने, जैसे एलन ऑस्टिन नाम के जहाज का किस्सा जिसके कप्तान ने खाली नाव को खींचने की कोशिश की और फिर अजीब हालात में उसका अपना ही क्रू गायब हो गया। या फिर मैरी सेलेस्टे को ही ले लीजिए। ये जहाज समुद्र में तैरता मिला था, डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल वैसा ही रखा था, लेकिन इंसान एक भी नहीं। इन्हीं घटनाओं ने सबसे पहले ये हवा उड़ाई कि इस इलाके में कुछ तो बहुत अजीब है। और फिर दशकों बाद ये कहानी तब और भी ज्यादा बड़ी हो गई जब 1945 में 5 सैन्य विमान फ्लोरिडा से एक नॉर्मल सी उड़ान पर निकले और हमेशा के लिए गायब हो गए। इस ग्रुप को फ्लाइट 19 कहा जाता था। उनका आखिरी खौफनाक रेडियो मैसेज था कि उनके उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और आसमान में कुछ जल रहा है। सोचिए, मिलिट्री के विमानों का हवा में बिना किसी सुराग के ऐसे विलीन हो जाना, इसने रहस्य को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसमें ब्रूस गर्नन की कहानी भी जोड़ दीजिए, जो इकलौते ऐसे इंसान माने जाते हैं जो इस खतरनाक जगह से बचकर वापस आए। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फ्लोरिडा की उस उड़ान के दौरान उन्होंने समय और गति के एक बहुत ही असंभव से हेरफेर का अनुभव किया। उनके विमान की स्पीड की एक लिमिट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा कर लिया। ये कुछ एक अलौकिक तूफान के बीच से गुजरने जैसा था। अब जाहिर सी बात है, जब ठोस जानकारी कम होती है तो इंसानी दिमाग कुछ भी सोचने लगता है। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, विशाल समुद्री राक्षसों का जहाज़ों को निगल जाना, एलियंस द्वारा अपहरण और यहां तक कि इल्यूमिनाटी की साजिशें। नतीजा क्या हुआ? हॉलीवुड और पॉप कल्चर की एक मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और सच कहूं तो ये इंडस्ट्री बोरिंग तथ्यों के बजाय इन्हीं मसालेदार और रहस्यमयी कहानियों पर ही फलती फूलती है। लेकिन अब हम अपने इस विश्लेषण का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं। यहां एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, जो हमें इन भूतिया कहानियों से निकालकर सीधे आज की कड़वी सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। वो सवाल ये है, अगर ये इलाका सच में आज भी इतना भयंकर खतरनाक है, तो आज के आधुनिक दौर में नए जहाज़ों और विमानों के गायब होने की खबरें क्यों नहीं आती? जरा इस नंबर को देखिए, 8634। ये कोई रैंडम या हवा में उछाला गया नंबर नहीं है। लॉयड्स लिस्ट, जो शिपिंग का पूरा डेटा रखती है, उनके हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक ये उन जहाज़ों की सटीक संख्या है जो बिना किसी खरोच के बिल्कुल सुरक्षित रूप से स्ट्रैंगल क्षेत्र से गुजरे हैं। जी हां, 8600 से ज्यादा जहाज। जब हम इन आंकड़ों की असलियत से पर्दा उठाते हैं ना, तो सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। 8600 से ज्यादा जहाज़ों में से सिर्फ 2 दुर्घटनाएं। जब इस नंबर की तुलना दुनिया भर की 1.8% की ग्लोबल दुर्घटना दर से की जाती है, तो ये साफ हो जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और सच बताऊं, यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना इस ट्रायंगल के वजूद को पूरी तरह से नकार देती है। उनके आधिकारिक नक्शे पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब जरा इस तुलना को देखिए। जापान के पास एक ड्रैगन्स ट्रायंगल है। मजे की बात यह है कि ये बरमूडा के बिल्कुल समान अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर है, और इतिहास में वहां भी बिल्कुल वैसे ही विमान और जहाज गायब होने की घटनाएं हुई हैं।
फिर भी दुनिया इसके बारे में बहुत कम जानती है। क्यों? क्योंकि वहां हॉलीवुड की वो भारी भरकम पीआर मशीन और पश्चिमी मीडिया का कवरेज नहीं था। ये एकदम साफ कर देता है कि बरमूडा की इतनी प्रसिद्धि का असली कारण कोई अभिशाप नहीं, बल्कि शानदार पीआर और मार्केटिंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रहस्य के पीछे के विज्ञान की तरफ और देखते हैं कि कैसे भूविज्ञान और मौसम विज्ञान मिलकर इन भूतों का पर्दाफाश करते हैं। कोलंबस से लेके फ्लाइट 19 तक कंपास के काम ना करने की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन्हें एगोनिक लाइन के कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ये पृथ्वी पर एक ऐसा प्राकृतिक चुंबकीय अलाइनमेंट है जहां आपके कंपास का नॉर्थ और पृथ्वी का असली जियोग्राफिकल नॉर्थ बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। पुराने समय में ये लाइन ठीक इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती थी। अब जाहिर है इसकी वजह से उन पुराने नाविकों को नेविगेशन में भयंकर कंफ्यूजन होता था। जब हम इन पुरानी कहानियों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो बड़ी से बड़ी डरावनी कहानी भी रेत के महल की तरह ढह जाती है। जांच रिपोर्ट्स ने साफ साबित कर दिया था कि फ्लाइट 19 के साथ जो हुआ वो एक बेहद दुखद मानवीय भूल थी। वे कंपास खराब होने के बाद रास्ता भटक गए और उनका ईंधन खत्म हो गया था। वहीं 19वीं सदी के मेरी सेलेस्टे जैसे भूतिया जहाज़ों की बात करें तो वहां गायब लाइफबोट इस बात की चुगली करती हैं कि शायद ये सब भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि भारी मुनाफा कमाने के लिए की गई कोई बीमा धोखाधड़ी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ मुट्ठी भर जहाज वाकई में बिना किसी सुराग के गायब हुए थे, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पहेली भी सुलझ जाती है। असल में इस इलाके के समुद्र तल में मीथेन हाइड्रेट के बड़े बड़े भंडार हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तो गैस के विशाल बुलबुले ऊपर उठते हैं। ये बुलबुले पानी के घनत्व यानी डेंसिटी को अचानक इतना कम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी पलक झपकते ही अपनी उछाल खो देता है और बिना कोई निशान छोड़े सीधे पानी के अंदर समा जाता है। और आसमान के रहस्य का क्या? खैर, 2016 में सैटेलाइट तस्वीरों ने ये राज भी खोल दिया। इस इलाके में एक खास तरह के षटकोणीय या हेक्सागोनल आकार के बादल देखे गए हैं। ये कोई साधारण बादल नहीं है, ये एक तरह से लोकल एयर बॉम्ब का काम करते हैं। यहां से हवा के झोंके 175 मील प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से सीधे समुद्र की तरफ गिरते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर इतनी भयंकर हवा किसी विमान से टकराए तो वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर आसमान से नीचे क्यों नहीं गिरेगा? तो घूम फिर कर बात यहां आती है, सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर काल के शानदार रिसर्च से ये एकदम साफ हो गया है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। असली गुनहगार हैं मानवीय भूल, इस इलाके का बेहद खराब और अचानक बदलने वाला मौसम और दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक होने के कारण दुर्घटनाओं की सीधी सी गणितीय संभावना। और हां, सबसे बड़ा विलन है हमारा अपना दिमाग, यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हम वही देखना और मानना चाहते हैं जो डरावनी किताबें और फिल्में हमें बरसों से दिखाती आ रही हैं। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार आता है। यह साफ दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग लॉजिकल और बोरिंग सच्चाई के बजाय एक रोमांचक भूतिया कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया का यह सबसे खौफनाक समुद्री रहस्य सिर्फ इंसान की गलती, खराब मौसम और हॉलीवुड की बेहतरीन मार्केटिंग का एक मिक्सचर था, तो इतिहास की ऐसी और कितनी मशहूर किंवदंतियां होंगी जो आज बस एक सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण का इंतजार कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है ना?